ये झारखंडी गुलगुला है और इसमें गुड़ मिलाकर इसे बनाया जाता है। अरे बड़ा बड़ा कच्ची बना रहे हैं। मलपुआ। अरे बाप रे, दादा रे दादा। बोलता है ड्रिंक हड़िया फील बढ़िया। हड़िया चीयर्स। ए क्या बात। इसका हुटार बाज़ार नाम है। वीकली यहाँ पे मार्केट लगती है झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में। तो वीक में 2 दिन वो लगना ही लगना। आज संडे है तो यहाँ पे हुटार बाज़ार में मार्केट लगा। आसपास के ग्रामीण जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं यहाँ से आकर ख़रीदारी करते हैं। किन्हीं को मटन खाना है, चिकन खाना है तो ऑर्डर पे बनवाते हैं। पोर्क खाना है तो वो भी बनवाते हैं। राशन लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते चप्पल जो भी लेना है। अगल बगल आपको सोनार भी दिखेंगे। अच्छा। अपनी छोटी छोटी दुकान लगा के सोना चांदी भी बेचते हैं। तो जो भी रोजमर्रा का सामान है सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ये झारखंडी गुलगुला है अच्छा। और इसमें गुड़ मिलाकर इसे बनाया जाता है। जब भी आप बाज़ार हाट में आएंगे तो ये आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। एक तरह से आप इसे झारखंडी डेजर्ट कह सकते हैं और लोग इसे काफ़ी खाना पसंद करते हैं। और इसकी कॉस्ट की बात करें ना तो अगर थोड़ा बड़ा साइज़ है तो 2 रुपये में मिलेगा, छोटा साइज़ है तो 1 रुपये में पीस मिलेगा। अरे बड़ा बड़ा कच्ची बना रहे हैं। ये क्या चीज़ है? मलपुआ। अरे बाप रे, दादा रे दादा। मलपुआ कैसे दे रहे हैं मलपुआ? 1.5 रुपया। 6 रुपये। 6 रुपये। हम बोले 1.5 रुपया जमाना कहाँ रहा। ये किस चीज़ से बनाते हैं? मैदा से? खाली मैदे है? तो मैदे को तल देते हैं, चाशनी में डुबा देते हैं। तो गुलगुला ही तो एक टाइप से हो गया है। वो आटा का हुआ और वो गुड़ मिलाना होता है। अच्छा। पेस्ट बना के और वहाँ डालना पड़ता है। ये लोकल बार सेगमेंट है। हाँ, ये लोकल देसी बार है बिना टैक्स वाला। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो भी लोग बाज़ार का एक सेगमेंट तो वो है ही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद ये नॉनवेज मार्केट है और जहाँ पे यहाँ का जो एक तरह से हड़िया बोलते हैं ना, जी जी। लोकल देसी दारू समझिए, वो यहाँ पे मिलता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर देके चिकन भुंजवाते हैं, मटन भुंजवाते हैं, पोर्क भुंजवाते हैं। और उसके साथ हड़िया का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी फेमस है इधर हाट बाज़ार में। और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, संडे का दिन है तो समझिए रिलैक्स होने सबको आए हुए हैं। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, मतलब आप जाइए, अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक तरफ चखना मिल रहा है अपना, जिसमें स्प्राउट्स है, वो सब है और सस्ता 5 रुपये बना के दे देते हैं ना। एक तरफ बॉयल्ड अंडा मिल रहा है, साथ में दीदी लोग बैठी हुई हैं अपना गैलन लेके, जिसमें महुआ भी है और हड़िया भी है। और आसपास लोग बैठे हुए हैं अपना बैठ के रिलैक्स्ड। कोई सालों साल कुछ से नहीं ये है कि होता है। हाँ वो ही कुछ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से बैठ के रिलैक्स इन्वायरमेंट में अपने ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे हैं। के चूल्हे पे चिकन बन रहा है और पोर्क बन रहा है। ये पचौरी क्या होता है? पचौनी जैसे इंटेस्टाइन हुआ, पेट का चमड़ी हुआ, जो डायना पंख होता है उससे पंख निकाल के उसको बनाया। जो मुर्गी का पैर होता है, गोड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, फीट, उसको उसका चमड़ा छिल के आग में जला के बनाते हैं। वो सब आ गया आपका क्या पचौनी के पार्ट में। उसको लोकल लैंग्वेज में चेंठा भी बोलते हैं। चेंठा। ये चिकन पतपोड़ा बोलते हैं इसको। यहाँ पे लोकल ट्राइबल्स है वो काफ़ी अच्छे से बनाते हैं अपने तरीके से। और इसमें मसालों का यूज़ नहीं होता है। इसमें देख सकते हैं ये साल का पत्ता है, उसमें इसे लपेटा गया है, तार से बांध दे तो वो टाइट रहे और अच्छे से कुक हो जाए। स्टीम हो गई कुक होता है। जो मज़ा है इसका, मतलब तो स्मोक किया जा रहा है। स्मोकी फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। देखिए पहले के ज़माने में उतना बर्तन उर्तन का चलन था नहीं, है ना। अपना चिकन उटन जो भी है, फिश लिया, चिकन लिया, मटन लिया, जो भी चीज़ है अपना पत्ता में रखा और आग में डाल दिया, पक के निकल जाता है। बोलता है ड्रिंक हड़िया फील बढ़िया है कि? ये लाइन है, जाने का ड्रिंक है। कितना कटोरा पीते हैं आप? 2 कटोरा। इसमें मज़ा आ जाएगा। कितना आता है? एक नहीं मजा आ जाएगा। तो हमको ज़्यादा काहे पिला रहे हैं फिर? तो चीयर्स कैसे करते हैं यहाँ पे? चीयर्स हम लोग ऐसा जैसा बियर में होता है वैसे ही है। आइए साथ में किया जाए। कैसे पकड़ना होता है इसे?
ऐसे पकड़ना है। भैया ठीक से हाँ। हड़िया चीयर्स। ये क्या बात। अब पीजिए। अब चीयर्स करने का नीचे रखा नहीं जाता है। हाँ हाँ, हम इतना जगह हड़िया पिए, 3 जगह, सबसे बढ़िया हमको यहीं का लगा। ये क्वालिटी बढ़िया है इनका। साथ में चखना, अच्छा चखना खाया जाए। ये है पत्ता फोड़ा। पत्ता फोड़ा। ये बढ़िया बना हुआ है। एकदम चटपटा। जैसे हम लोग भुंजिया बनाते हैं ना, हाँ, कच्चा प्याज, हरा मिर्च, सरसों का तेल, मसाला सब मिला के वैसे बनाया है। कितना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर लग रहा है। नींबू भी डला हुआ है, हल्का खट्टापन भी है, बहुत शानदार है। हाँ ठीक, खाइए ना। अरे हम लोग इतना खा वो नहीं करेंगे, हम भी चना आपका खाएंगे, मिल बांट के सब होगा। चखना थोड़ा सा। मसालेदार एकदम बनाया हुआ, तीखा करके। चखना ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा तीखा होना चाहिए, ताकि खाएं, चखना तो मन करे और पिए, है कि नहीं? अभी जो दशहरा पर्व आ रहा है, ये 2 अक्टूबर को, उसमें भी हम लोग यही हड़िया का ही सेवन करते हैं। कर्मा। हाँ, हाल फिलहाल में कर्मा आ रहा है, उसमें भी हड़िया का ही सेवन करते हैं। फिर हम लोग का सरुल आता है अप्रैल में, उसमें भी सरुल का ही, गांव में पूरा सरुल का ही सेवन। और हम लोग का जो भी दवा दारू बनता है वो हम लोग का फूल फल से ही दवा बनता है। उसके बाद हड़िया की जो चावल का और दवा मिला के रानू, उसको हड़िया बनाते हैं। तब जाके हम लोग ये हड़िया को 5 से 1 सप्ताह में पकने में लगता है, तब जाके एक हड़िया बनता है। उसके बाद हम लोग सब भाई लोग बैठ के हड़िया पीते हैं सरुल में और कर्मा में। 2 ही हम लोग का, और दिवाली 3 त्यौहार है हम लोग का। ये जो पॉटलक है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है द ओपन फील्ड में, और शेफ नितेश जी बताएंगे हमें कि द ट्रैवल टेबल के क्या क्या डिशेस हैं यहाँ पे। जी अलगू जी, पहले आप देखिए यहाँ पे आलू पुटकल है, जो आलू को बॉईल करके पुटकल के साथ में जैसे हम भरता बनाते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा इसको पूरा मैश नहीं किया गया है, थोड़ा हल्का मैश करके पुटकल के साथ में बनाया गया है, तो ये थोड़ा टैंगी और पुटकल का जो है वो फ्लेवर आता है। ये है महुआ खीर, और इस पे आप देख सकते हैं फ्रेश महुआ भी है ऊपर, जो कि सोक किया गया है। और साथ में ऊपर में जो इसकी स्वीटनेस के लिए जो हमने और अलग से डाला है वो महुआ सिरप है, जो कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं फॉर द मार्केट। ये एक फ्यूजन किया है हमने हैलापिनो और अमरूद गुआवा के साथ में, और साथ में बेर पाउडर से सीजनिंग की है इसकी। और यहाँ पे है हमारा गुलगुला, जो कि आपने तो ट्राई कर चुका है पहले। बिल्कुल, मैंने ट्राई किया और अभी भी लेके आया हूँ मैं भी। जी आप भी लेके आए? मैं भी गुलगुला लेके आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये महुआ फ्लावर्स हैं, ये सनड्राइड महुआ फ्लावर्स हैं बेसिकली। तो महुआ साल में एक बार ही उगता है और वो नेचुरली गिरता है। तो हम कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं जोन्हा में, और हम लोग पेड़ के नीचे नेट लगाते हैं ताकि फूल ज़मीन पे नहीं गिरे, और इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है कम्युनिटी को, बीचने में भी समय बचता है, प्लस जो फूल है उसका न्यूट्रिशन और फ्लेवर इंटैक्ट रहता है। तो आप अगर ट्राई करना चाहेंगे तो ये ड्राइड महुआ फ्लावर्स हैं, आपने कहीं और भी ट्राई किया होगा बट आपको टेस्ट में अंतर इसमें पता लगेगा। एक बाज़ार में मैंने ट्राई किया, बहुत उसमें किरकिरी मिट्टी, बिल्कुल फंगस मिट्टी सब मिलेगा, आप इसमें देख भी सकते हैं, बिल्कुल साफ है। हाँ, तो हमारा फोकस महुआ पे ही है, और महुआ के साथ हमने ये महुआ चॉकलेट बनाया है, मतलब महुआ को चॉकलेट के साथ कोट करके थोड़ा कंटेम्प्रेरी करने के लिए। और ये ग्रेनोला है, वापस ब्रेकफास्ट सीरियल विद महुआ बीइंग द की इंग्रेडिएंट। अच्छा। और ये हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बनाया है लड्डू। तो महुआ, इसमें महुआ बादाम आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें चीनी नहीं है? चीनी नहीं है, इसमें हल्की गुड़ है। हल्की गुड़ है, मतलब अगर 100 ग्राम महुआ है तो 10 ग्राम गुड़ है। और ये सिरप हमने लॉन्च नहीं किया, बट ये महुआ का हम सिरप भी बना रहे हैं जो हम जल्दी लॉन्च करेंगे। बहुत माइल्ड स्वीट है। हाँ एग्जैक्टली।
महुआ की खूबी वो है कि मतलब वो एकदम सटल अर्दी फ्लोरल स्वीटनेस देती है और मतलब इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो आप जान ही रहे होंगे, काफ़ी आयरन रिच, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड विटामिन बीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है महुआ, तो प्रीटी गुड फॉर एवरीडे यूज एज वेल। हाँ चलिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स है आपका सब अवेलेबल है ऑनलाइन? अवेलेबल है ऑनलाइन, हाँ, wildharvestindia.com पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सिरप अभी तक हमने लाइव नहीं किया, बट सिरप हम जल्दी लाइव करेंगे। अंकुश और श्रेयोशी दोनों के साथ जब मैं पहली बार झारखंड का फूड टूर कर रहा था तब इन्होंने काफ़ी मदद की थी और कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। थैंक यू सर। आप क्या लेके आए हैं बताइए? ये है अरबी के पत्ते के रिक्वच, हम लोग इसको पतौड़ी भी बोलते हैं और बंगला में हम लोग कोचू पातर पातुड़ी बोलते हैं इसको। और ये है बैम्बू शूट का कचड़ी। बैम्बू शूट मतलब बैम्बू जो टेंडर बैम्बूज होते हैं जो रूट्स पे ग्रो होते हैं, वो बैम्बू शूट्स के हम लोग उसको बहुत अच्छे से उसको हम लोग मतलब कूटते हैं एंड देन फिर उसका कचड़ी, जो झारखंड का एक और मतलब धुसका बर्रा होता है वैसे ही कचड़ी भी होता है, तो बैम्बू शूट और कचड़ी का ये कॉम्बिनेशन है। चने के दाल के साथ हाँ। मिला के मिक्स करके फिर इसको तो बैम्बू शूट और चने की दाल को पीस के फिर मतलब पहले बैम्बू शूट को कूटना होता है और चने की दाल को लहसुन और मिर्चा के साथ पीस के एंड देन फिर दोनों को मिक्स करके मसालों के साथ फिर पतला पतला फ्राई। मतलब मैं इस सीज़न में पहली बार खाऊंगा। ये मिलता भी पत्ता मानसून के टाइम और पे ये होम ग्रोन है, मतलब घर का ही पत्ता भी यूज़ किया है, तो इसमें कुछ खट्टा डाला है आपने? अभी ऊपर से चाट मसाला। अच्छा, जैसे बहुत क्या होता है ये गले में लगता है, हाँ। तो इसमें नींबू डालते हैं नहीं ऊपर वैसे से हम आमचूर वगैरह मिलाए हुए हैं। अनारदाना ऐसे मिलाते हैं। हाँ, और ऊपर से भी चाट मसाला मिलाएंगे। और ये भी है बैम्बू शूट को पहले फर्मेंट करा, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में काट के कूट के एंड देन फिर ये बना है। चलिए थैंक यू। फर्मेंटेड एक वो उस टाइप का स्मेल आएगा आपको उसमें। IHM पूसा से पास आउट है यस सर। और रांची के रहने वाले हैं, यस सर। तो आज आप पॉटलक में क्या बना के लाए? सर मैं आज सूड़ी भात और ये डुम्बू, सूड़ी भात का अकम्पनीमेंट हमारा टमाटो चटनी है। सूड़ी भात क्या है? सूड़ी भात बेसिकली चिकन एंड शॉर्ट ग्रेन राइस जो होता है उसको कंबाइन करके इट्स काइंड ऑफ बिरयानी फॉर अस। यस, and dumbu is something which is made from rice. हम उसे पाउडर बनाते हैं एंड देन उसे कुक करके देन उसके अंदर पे हमारा स्टफिंग है आज जैगरी एंड कोकोनट की स्टफिंग है एक्चुअली। अच्छा, ये स्टीम्ड होता है ना? हाँ, स्टीम्ड होता है। पहले हम उसको कुक करते हैं, देन ये जैगरी एंड जो हमारी कोकोनट है उसे हम कुक करते हैं। देन इसके बहुत सारे वेरिएंट भी होते हैं। आप गांव में चली जाइएगा तो हम वो उसके अंदर में स्टफिंग दाल रहती है। दाल पिट्ठा हो जाता है। हाँ, दाल पिट्ठा, जो बिहार में हम दाल पिट्ठा बोलते हैं वो वैसे भी होता है। सूड़ी भात और साथ में आलू पुटकन, ये आपका गुआवा और बेरी, ये है महुआ चॉकलेट। मैं चॉकलेट खा लेता है। ये जो फ्लेवर है ना तहरी वाला है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। एक चीज़ तो है कि ये जो जगह आपने बनाई है बहुत ही, वो कहते हैं ना, एस्थेटिकली डन, नेचर इंस्पायर्ड। हाँ, मतलब I'm still trying to be पूरा एम्बियंस है, better every day. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। Restaurant menu is specifically based on seasons. And हम लोग एक ऐसी जगह पे है, the forest के काफ़ी करीब, शहर and forest के बीच में है, तो we are blessed with good food produce. तो जिस तरीके से सीजन्स आते हैं उसी तरीके के सीजनल प्रोड्यूस को हम लोग रखते हैं। वन थिंग विच स्टेज कॉमन इज फॉर एग्जांपल लाइक महुआ की खीर, पनीर कुदरुम पकौड़ा। वी हैव आल्सो ट्राइड प्रिजर्विंग आवर इंग्रेडिएंट थ्रू पिकल्स एंड थ्रू डिप्स। इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है एंड सीजनल प्रोड्यूस तो हमेशा से हमारा बेस्ट सेलिंग एंड पीपल स्पेसिफिकली कम फॉर दैट। सो हमारी थालीज भी सीजन्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। तो जो भी आप इंग्रेडिएंट्स सोर्स करते हैं वो लोकल फार्म से और बाज़ार से, मतलब हाट जो है वहाँ से लेके आते हैं? हाँ, लोकल फार्म से और हमारी खुद की भी उपज है, आसपास खेत है, तो हम लोगों ने कुछ की खेती कराई
लास्ट 2 सालों से हम लोगों ने कुद्रुम की खेती करा रखी है एंड फुटकल ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम आपको जंगल के करीब मिलेंगी, तो वो सब चीज़ों को हम लोग खुद ही महिला समिति इसके थ्रू प्रोक्योर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो भी है बट इन एंड अराउंड ऑफ 20 किलोमीटर्स एंड ऑल्सो कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे भी है जो 150-200 किलोमीटर से भी आ रखी है। इस पे जो कलर है वो भी एकदम नेचुरल, बिकॉज हम लोगों ने एकदम सिंपल मैरिनेशंस कर रखा है इस पे। वेरी लिटिल, यस। हम लोग इस पे साल भी स्टफ करते हैं, बट जो कि यहाँ पे लेमन ग्रास इज रेडिली अवेलेबल, तो ये हम लोग लेमन ग्रास के, और लेमन ग्रास गिव्स अ वेरी नाइस टेक्सचर टू इट। बहुत ही अच्छी खुशबू है लेमन ग्रास की। और जायका भी, और सटल फ्लेवर है, ऐसा नहीं है कि हाँ, ये है कि बैम्बू में कोई चीज़ पकाई है, चाहे वो चावल हो, चिकन हो, पोर्क हो, उससे अच्छा एक अर्दी फ्लेवर मिल जाता है। एंड स्पेसिफिकली हम लोगों ने कच्चे बैम्बू का प्रयोग किया, तो कच्चे बैम्बू में और एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होता है। सूखे बैम्बू में आप अगर कोशिश करेंगे, विच वी ऑल्सो ट्राइड इनिशियली, बट द फ्लेवर प्रोफाइल एकदम चेंज हो जाता है। बारबेक्यू पोर्क रिब्स है, इसमें स्वीटनेस है, हाँ हाँ, बारबेक्यू सॉस, हनी की स्वीटनेस है। बहुत अच्छा टेक्सचर है, जो चार टेक्सचर है इसका, हाँ, बहुत ही चार बढ़िया। टेक्सचर्स प्रॉपर्ली आता है उस पे, एंड आप चटनी के साथ आप ट्राई लगता नहीं चटनी की आवश्यकता है, ऐसे ही खुद में बहुत स्वादिष्ट है। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। फुटकल एक तरीके की लीफी बर्ड होती है जो अप्रैल के महीने में शुरुआती समय में एकदम ऊपर की तरफ डालों में होती है, और उसको अब आज के दिन पे फराज करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाजार में अगर दिख जाए तो बहुत लकी है हम लोग। तो इट इज़ वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट विच आई फील इज गोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ लॉस्ट इंग्रेडिएंट्स, एंड इसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली न्यूट्रिशियस। एंड हमारे में जैसे बोला जाता था कि फुटकल एक तरीके से आगमन होता है सरहुल का। सरहुल हमारा एक फेस्टिवल होता है, तो उसके थ्रू से हम लोग साल की शुरुआत करते थे, एंड उसी पूजा के दिन में हम लोग पहला फुटकल खाते हैं। फल हो रहे हैं बट उसको रखते 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 पूजा के दिन में ही हम लोग करेंगे। तो दिस इज रियली ऑस्पिशियस फॉर अस। खट्टी होगी, वाह, टार्ट फ्लेवर है, टार्ट फ्लेवर है। पनीर कुंदरुम पकौड़ा, पनीर कुद्रुम पकौड़ा विद बेर की पाउडर। तो जो बीच में आपने कुंदरुम का पेस्ट लगाया है, हाँ वो क्या प्रिजर्व करके रखा हुआ है आपने, उसमें क्या है वो? हाँ, तो कुद्रुम यूजुअली अगर आप ट्रेडिशनली बात करें तो इसके जो फूल कुद्रुम के जो फूल होते हैं, साउथ में हम इसे गोंगरा जो बोलते हैं, वो तो पत्ते की तरह, ये फूल जो होते हैं रोजेल फ्लावर, इसको हम लोग डिहाइड्रेट करके सुखाते हैं। पुराने ज़माने में इसको चटाइयों में सुखाया करते थे, अब वी हैव डिहाइड्रेटर्स, तो किसान अब डिहाइड्रेटर्स में सुखा रहे हैं, तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और अच्छा आ रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इसको हम लोग सालों भर रख सकते हैं, सालों भर चटनी की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। वन सच इंग्रेडिएंट्स विच ऑलवेज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, कि हम लोग बचपन में भी इसको तोड़ के खाया करते थे अपने बारी से, बारी के किनारे लगाया जाता है, एंड दिस इज़ वेयर वी बीन यूजिंग इट नाउ। वाह, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बाहर से एकदम क्रिस्प टेक्सचर है, अंदर से अच्छा स्वीटनेस है रोज़ेल का, और पनीर भी सॉफ्ट है। रेसिपी के बारे में तो आई थिंक मनीषा वुड टेल यू बेटर। टेस्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो बैम्बू शूट है, जिसे हम सदना कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सन्ना की टार्टनेस है और इस रेड मीट के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। अब बैम्बू के भी यूसेज काफ़ी अलग अलग होते हैं। जब एकदम नया बैम्बूज आता है तो हम लोग उसको एक लंबे फॉर्म में होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो दीजिए। ये तो बहुत बढ़िया बन गया, मुझे लगा था कि थोड़ा सा अंडर कुक रह जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया पका है। हाँ, ये करेल के फॉर्म में रहता है, दिस इज करेल। तो ये जब नया होता है तो इसको छील के हम लोग करेल, इसको आप सिंपल मसालों के साथ, मसाले मतलब सिर्फ पचफोरन के साथ भी बनाया जाए या सिर्फ मिर्च के साथ भी बनाया जाए, तो ये बहुत अच्छे हैं। द सेकेंड फेज इज जब उसको संदना जब करेंगे तो उसको हम लोग क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े काट के प्रिजर्व करते हैं। दैट स्टेज फॉर अनदर 3-4 मंथ वी कैन से, एंड उसके बाद जब उसको सुखा के रखते हैं हल्का तेल में मिला के, तो वो हड़वा कहलाता है, तो वो भी थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो दिस इज लाइक अ स्टेजेस ऑफ बैम्बू शूट व्हाट वी कैन यूज थ्रू आउट द सीजन में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड एवरीथिंग हैज अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। आप फ्रेश खा रहे हैं विथ पोर्क, सो डेफिनेटली उसका फ्लेवर और थोड़ा पंजेंट ही रहता है। पोर्क हमारा वन ऑफ द फेवरेट मीट्स है, मतलब
ये वो मीट है जिसे शायद हम लोग रोज़ नहीं खाते हैं, किसी बड़े ओकेजन में या फिर किसी शादी में या किसी के घर में कोई बड़ी पार्टी हो रही है जहाँ पूरे गांव मिल करके एक दूसरे को होस्ट कर रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एनिमल्स। तो जब भी ये बनता है तो इट्स अ मोमेंट ऑफ इट्स अ फेस्टिव मोमेंट। तो इसके साथ महुआ होती है, हड़िया होता है, एंड इनफैक्ट झारखंड के बाज़ारों में आपको भूंजल बांडा, फ्राइड पोर्क जो हमने खाया था जी हाँ, बिशनपुर में हमने खाया था, वो काफ़ी मिलता है, काफ़ी चलन है उसका, और कई बाज़ार में तो बांडा और छिका रोटी फेमस है। बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ की जो पोर्क है, जो हमारा देसी पोर्क होता है, उसकी फैट और मीट का रेशियो बहुत ऑप्टिमल रहता है। सो द मीट क्वालिटी इज़ वेरी गुड थैंक्स टू द लैंड ऑफ झारखंड। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है, लेकिन काफ़ी फ्लेवरफुल है। एग्जैक्टली वो, और उसका कारण है यहाँ की मीट की क्वालिटी। मतलब जो एक जूसीनेस होना चाहिए मीट में, वो है। हाँ, वरना बहुत जगह बनाते हैं तो ड्राई हो जाता है। हाँ, ये कौन सा पिठा है? ये दाल पिठा है, ये दाल पिठा है। इसमें कौन सी दाल मिलाते हैं अंदर में? कौन सी दाल होती है इसमें? इसमें उड़द की दाल मोस्टली हमारे रीजन में यूज़ होती है, कहीं कहीं चने की भी दाल होती है शहरों में। हम लोग यहाँ पे एज ए ट्राइबल वी यूज़ उड़द की दाल। दाल पिठा भी प्रॉपर मिलता है, बिहार में काफ़ी खाते हैं। बिहार में भी खाते हैं, ईस्टर्न रीजन, झारखंड पहले बिहार ही था। हाँ, तो वो भी है। इसको आप चिकन करी, देसी चिकन करी है, इसके साथ आप मैश करके ज़रूर खा सकते हैं। ये आपका कुद्रुम अचार, दाल पिठा और साथ में देहाती चिकन। आप पीठा को कुद्रुम के अचार के साथ भी ट्राई कीजिए। कुद्रुम की चटनी खाई थी आपने, ये अचार है। मेरा दोनों साथी है, लेकिन आई थिंक वी टेस्टेड अचार ना, आई फिर चटनी का ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। ये टिपिकल जो बिहार झारखंड में चिकन प्रिपरेशन होता है, हाँ वही है। हाँ वही है। बहुत सारे रीजन में मीट को या चिकन हो गया या फिश हो गया या पोर्क हो गया, इसको पत्तों में दबा के बहुत जगह पे, अगर आप सिमडेगा क्षेत्र या उस क्षेत्र में जाएंगे तो टिन जो होता है, टिन के बीच में पत्ता के दबा के टिन फोड़वा भी बोलते हैं, इस तरीके की भी डिशेस बनती है। बट अबव ऑल आई थिंक झारखंड में एक चीज़ बहुत ही ख़ास में महत्व रखता है, वो है साल। होता है कि ये इससे आपका एक फ्राइड टेक्सचर भी है, एक स्टीम टेक्सचर भी है, दोनों मिल गए इसको। करेक्ट। एंड ये बेंग साग की चटनी भी है। हाँ, और आप देमता ट्राई करेंगे तो प्लीज़ यहाँ पे देमता भी है। बीन्स आगे ब्राह्मी की चटनी। हाँ, बोला जाता है जॉन्डिस के लिए ये हमारा दवाई है, बेंग साग। सिर्फ जॉन्डिस के लिए ही नहीं, पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग, एंड ये बहुत बचपन से हम लोग खाते आए हैं। एंड दूसरी चीज़ है, बेंग साग इज़ रेडिली अवेलेबल थ्रू आउट द सीज़न। चाहे आप कोई भी सीज़न का बात कर ले, आपको हर दूसरे आदिवासी के घर पे बेंग साग ज़रूर मिलेगा। लाल चीटी की चटनी है। हाँ, ये लाल चीटी का अचार है। स्पाइसी है। येस, इट इज़ स्पाइसी, क्योंकि वी हैड टू प्रिजर्व इट, सो पिकल्स के फॉर्म पे हुआ। आप चटनी भी खाएंगे तो काफ़ी स्पाइसी होती है इधर की चटनियाँ। मिर्च काफ़ी तेज़ होता है इधर पे। महुआ स्लाइटली फ्राइड है, हम लोगों ने ओवरनाइट सोक किया है महुआ को, और स्लाइटली फ्राइड है। और भी बहुत सारी वंडरफुल डिशेस हम लोग महुआ के साथ कर रहे हैं। और जो आप सोक्ड, एक महुआ से हम लोग 2-3 चीज़ें निकाल रहे हैं। आपने सोक्ड खाया, और डेजर्ट में हम लोग उनका उसी चीज़ों का कुछ अनोखा रूप खाएंगे। डेजर्ट कमिंग इन ऑल्सो। इसका माइल्ड स्वीटनेस है, एकदम माइल्ड स्वीटनेस है, बट दिस वाज आवर नेचुरल स्वीटनर। हाँ, चीनी के जगह लोग इसी को महुआ लट्ठा खाते थे। फिर इसको इमली की बीज के साथ काफ़ी देर तक चूल्हे पे बॉईल करके उसको काफ़ी रिड्यूस करके उसको एक सिरप की तरह पीते थे, और ये बहुत ही अच्छा खून बढ़ाने के लिए भी काम आता है। गांव में हम लोगों ने महिलाओं से सुना भी है कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग आज के दिन पे किशमिश सोख करके खा रहे हैं, एंड गांव की महिलाएं इसे रात में सोख करके सुबह खाती थी हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो इट वाज वन ऑफ द very resourceful thing for us tribal, apart from people calling it only for the liquor. It has high nutritional value as well. ये हमारा एक प्रोडक्ट है, महुआ खीर आप देख रहे हैं, और मैं उसको सर्व कर रही हूँ महुआ नेक्टर के साथ।
तो आप एक बार इसको टेस्ट करके देखिए। ये जो महुआ हम लोगों ने ओवरनाइट सोक किया था जिस पानी में, उसी पानी को हम लोगों ने रिड्यूस किया और ये शुगरिश मिला और कुछ भी नहीं। तो दिस इज़ लाइक प्योर नेचुरल शुगर व्हाट यू हैव इन हैंड। काफ़ी इंटेंस फ्लेवर है महुआ का। हाँ, ये तो खा के जो रसिया हम लोग खाते हैं ना बिहार में, उसकी याद आ गई। जो चावल को गन्ने के रस में पकाते हैं, हाँ हाँ, वैसा आ रहा है टेस्ट इसका। इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, सारी स्वीटनेस महुआ की है। हाँ, मतलब जो स्वीटनेस है महुआ सिरप डाला है उसकी है। महुआ खीर संथाल डिश होती है और ये बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है। हम लोगों ने इसको सीखा था एक संथाल रीजन में, और उसके साथ ये भी सीखा था कि महुआ का प्रयोग सिर्फ ये उनके रीजन से हम लोगों ने सीखा था कि सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए नहीं, इसको खान पान में यूज़ करते हैं। दिस वाज वन ऑफ द वेरी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो हम लोग इसको लेके आ रहे हैं आगे। तो अनुभव जी, आपको हमने नेतरहाट तो घुमा दिया, बट वहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली आपको नाशपाती नहीं खिला पाए। तो हमने सोचा कि नाशपाती के साथ में एक डेजर्ट बनाते हैं। ये है बालूशाही, कस्टर्ड डिप बालूशाही विथ कैरमलाइज्ड नाशपाती। यूजुअली हम ये डिश गर्मी के सीज़न में बनाते थे आम के साथ में, बट क्योंकि आम का सीज़न निकल चुका है तो हमने सोचा कि आम को रिप्लेस करके नाशपाती डालते हैं। और ये जो आपको बता रहे थे वो नाशपाती के बारे में, जिसे क्या कहते हैं वो नग, हाँ, वो नग वाली नाशपाती जो है वो वाली नाशपाती है जो कि कैरमलाइज की गई है। तो ये बालूशाही में मतलब कस्टर्ड बना के बालूशाही उसमें डाला है। हाँ, ये है क्या? बालूशाही एंड बालूशाही हमारे यहाँ बनती आई है। एंड हम लोग इस जगह पे है जहाँ पे जब शुरुआत में हम लोग सीख रहे थे तो रसगुल्ले और गुलाब जामुन यहाँ सर्व नहीं कर सकते थे गाँव के बीच में। यहाँ के डेजर्ट है, उनको सर्व करना चाहते थे।